नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। जल संरक्षण के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया गया। इसके तहत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। अजमेर में आयोजित एक ऐसे ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। आइए इसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। जल ही जीवन है। राजस्थान वासियों से ज्यादा जल के इस महत्व को भला और कौन समझ सकता है। लिहाजा सरकार द्वारा लगातार कारगर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि राज्य में पानी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। सरकार की इसी सोच का परिणाम है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, जिसके तहत अजमेर के पुष्कर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस खास कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अजमेर जिले में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के प्रथम चरण के अंतर्गत 13.51 करोड़ रुपए के 553 जल संग्रहण संरचनाओं और द्वितीय चरण के अंतर्गत 9 करोड़ 61 लाख रुपए की 176 जल संग्रहण संरचनाओं का वर्चुअली लोकार्पण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने अजमेर जिले के बंदिया एवं मुहामी गांव के कॉजवे एवं फीडर मरम्मत कार्य, फूल सागर बीर जलाशय का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जल का कोई विकल्प नहीं है, जल है तो कल है। ऐसे में आने वाली पीढ़ी को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए जल संरक्षण राज्य सरकार के सहित सभी लोगों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जन जागरूकता और सहभागिता वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की सफलता का आधार है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में कम सतही जल के कारण भूजल पर दबाव बढ़ता जा रहा है। भूजल पर अत्यधिक निर्भरता के कारण प्रदेश का लगभग 72% भाग अतिदोहित श्रेणी में आ गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जल संरक्षण की परंपराएं सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा रही हैं। बावड़ियां, जोहड़, तालाब और कुएं जैसी संरचनाएं राजस्थान की जल संरक्षण परंपराओं का जीवंत उदाहरण हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को समझते हुए 1.5 साल में पानी की निर्बाध आपूर्ति के लिए लगातार निर्णय लिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि पुष्कर को एक भव्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर एवं परिसर के विकास के लिए विभिन्न कार्य चरणबद्ध रूप से करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में लगभग 127 करोड़ की लागत से घाट नवीनीकरण, सावित्री वाटिका, ब्रह्मा मंदिर से ब्रह्मा घाट तक कॉरिडोर, ब्रह्मा चौक से वराहा घाट तक कॉरिडोर सहित विभिन्न कार्य किए जाएंगे। साथ ही दूसरे चरण में कुल 38 करोड़ की लागत से नया मेला मैदान, प्रवेश और सूचना केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अभियान के तहत आयोजित कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। मुख्यमंत्री ने सभा स्थल पर राजीविका से जुड़ी महिलाओं द्वारा तैयार इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने सैंड आर्टिस्ट अजय रावत द्वारा तैयार वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान सैंड कलाकृति की सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की और ब्रह्मा मंदिर परिसर में स्थित ब्रह्मा वाटिका में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सिंदूर का पौधारोपण भी किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ब्यावर के जवाजा में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 30 करोड़ रुपए की लागत से देवाता फीडर की लाइनिंग और कवरिंग का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के माध्यम से प्रदेश के गांव मजबूत होंगे, जिससे विकसित राजस्थान का संकल्प पूरा हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास में पानी की उपलब्धता बेहद अहम है।
जब किसानों और उद्योगों को भरपूर पानी मिलेगा तभी प्रदेश खुशहाल होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ब्यावर जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 50 करोड़ रुपए की लागत से रायपुर उपखंड में भोमादा बांध के माध्यम से 12 गांव के पेयजल की परियोजना शीघ्र शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि ब्यावर में अमृत 2.0 के तहत 6 बड़ी टंकियों के माध्यम से पेयजल सुदृढ़ीकरण का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जवाजा तालाब की पाल पर डैम का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने डैम की वास्तविक स्थिति का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना को नई गति और दिशा प्रदान की गई है। इसी कड़ी में राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को रामेश्वरम और मदुरई जैसे पावन तीर्थ स्थलों की यात्रा पर रवाना किया गया, जिससे वरिष्ठ जनों की तीर्थ यात्रा की अभिलाषा साकार हुई। एक रिपोर्ट। राज्य के वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा और सम्मान के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा फीता काटकर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025-26 का शुभारंभ किया गया। साथ ही इस योजना के तहत प्रथम वातानुकूलित राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस एसी ट्रेन पर सवार होकर वरिष्ठ नागरिक गण रामेश्वरम एवं मदुरई के तीर्थ स्थलों की यात्रा पर रवाना हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात कर उनकी सुगम एवं सफल यात्रा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ जन अमूल्य धरोहर और समाज का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उनके अनुभव और आदर्श जीवन में सही राह पर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के मन में ये इच्छा रहती है कि वो अपने जीवन काल में महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों की यात्रा करे। वरिष्ठ जनों के मन में पावन धामों के दर्शन करने की इच्छा से प्रेरित होकर ये तीर्थ यात्रा योजना चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान सभी तीर्थ यात्रियों को राज्य सरकार द्वारा भोजन, ठहरने की सुविधा सहित सभी आवश्यक सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस साल 50,000 वरिष्ठ जनों को पहली बार एसी ट्रेनों से 13 विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जा रही है। साथ ही लगभग 6,000 श्रद्धालुओं को हवाई जहाज से नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के बाहर देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित 593 राजकीय मंदिरों की मासिक भोग राशि में वृद्धि, विभिन्न मंदिरों में उत्सव मनाना, मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं जन सुविधाओं के विकास कार्य सहित अनेक काम किए हैं। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विजन डॉक्यूमेंट को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में कार्य योजना और उसकी क्रियान्विति की सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। निर्धारित लक्ष्यों को समय पर हासिल करके ही इच्छित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये विजन डॉक्यूमेंट एक कागज नहीं बल्कि राजस्थान के विकास का मार्ग है, जिसे हम धरातल पर चरणबद्ध रूप से उतारेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 की दीर्घकालीन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मध्यावधि लक्ष्य तय कर उन पर फोकस किया जाए। विकसित राजस्थान के लक्ष्य की प्राप्ति में 8 करोड़ प्रदेशवासियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। अतः विजन डॉक्यूमेंट में आम जन के सुझाव भी शामिल किए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोक कल्याण को एकमात्र ध्येय मानकर
ऐसी योजनाएं क्रियान्वित कर रही है जिससे प्रदेश की शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, आधारभूत संरचनाओं जैसे बुनियादी क्षेत्रों की दिशा और दशा निरंतर बदल रही है और एक सशक्त, समृद्ध राजस्थान का भविष्य सुनिश्चित हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिला, किसान, युवा, मजदूर इन 4 वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री द्वारा नियमित रूप से की जा रही जन सुनवाई में इन वर्गों की समस्याओं के समाधान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ऐसी ही जन सुनवाई मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित की गई। इसमें मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कृषि, गृह, राजस्व, सिंचाई, परिवहन, पशुपालन, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, मनरेगा, ऊर्जा सहित विभिन्न विभागों की आमजन से जुड़ी परिवेदनाओं को सुना और उनका मौके पर ही निस्तारण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला कलेक्टर नियमित रूप से जन सुनवाई कर स्थानीय लोगों की समस्याओं को हल करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि जिला स्तर पर ही परिवादी को राहत पहुंचाई जाए ताकि उसे अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक परिवेदना का समय से निस्तारण किया जाए। साथ ही अधिकारी जनता से जुड़े कामों को पूरी जिम्मेदारी से करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए विभिन्न विभागों के MOU की समीक्षा बैठक बुलाई। इस दौरान नागरिक उड्डयन, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, नगरीय विकास एवं आवासन, कृषि तथा खान विभाग से संबंधित MOU की समीक्षा की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में राइजिंग राजस्थान समिट एक मजबूत स्तंभ साबित हो रहा है। समिट ने प्रदेश में ऐसा औद्योगिक वातावरण तैयार किया है जिसमें निवेशकों के लिए अधिकतम सुविधाएं एवं सेवाएं सुनिश्चित हो रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो घोषित पॉलिसी लंबित हैं, उन्हें 31 जुलाई तक अंतिम रूप दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि जारी हो चुकी पॉलिसी के शेष नोटिफिकेशन भी 30 जून तक जारी किए जाएं। इसके साथ साथ उन्होंने सभी जिला कलेक्टर को लैंड बैंक से संबंधित रिकॉर्ड की रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को जिला स्तर पर हुए MOU की प्रगति रिपोर्ट मंगवाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी जिला प्रभारी सचिवों और विभागीय अधिकारियों को जिला कलेक्टर स्तर पर हुए MOU की नियमित समीक्षा करने के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी विभागों के सचिवों को निवेशकों से नियमित संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को विभाग के MOU की नियमित समीक्षा कर रिस्पांस और क्लियरेंस में तेजी लाने के लिए भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण MOU के भूमि आवंटन की स्थिति को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कमेटी गठन के आदेश दिए ताकि MOU के आधार पर उद्योगों एवं निवेशकों की भूमि आवश्यकता को चिन्हित किया जा सके। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।